सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल लंबे अरसे बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी के माध्यम से आज़ाद भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी चुनार मिर्ज़ापुर के पूर्व विधायक श्रद्धेय यदुनाथ सिंह के जीवन संघर्षों की चर्चा करता हूं। हर कड़ी में किसी न किसी एक घटनाक्रम का जिक्र होता है। आज मैं ऐसी ही एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की घटना भी कोई विधायक कर सकता है। जनता के लिए किस हद तक जा सकता है, ये इस घटना के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। आपको याद होना चाहिए, या नहीं भी होगा तो मैं बता रहा हूं। 1978 में भोला पांडे और देवेंद्र पांडे नामक दो दोस्तों ने खिलौने वाली पिस्तौल से लखनऊ से दिल्ली जा रही हवाई जहाज का, जिसमें करीब 125 यात्री सवार थे, अपहरण कर लिया था। किस लिए? इंदिरा जी के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए। घटना थी, एक दिन के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, राजनीतिक भी रहा होगा, लेकिन जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो कोर्ट में प्रूफ नहीं हो सके थे। तो लगता है ज़्यादा राजनीतिक कारण ही था उनकी गिरफ्तारी में। उसके विरोध में देवेंद्र पांडे और भोला पांडे नामक दो युवकों ने विमान का अपहरण खिलौने वाली पिस्तौल से कर लिया था दिखाकर। और क्रिकेट की गेंद खिलौने वाली पिस्तौल। ठीक इसी तरह की घटना यदुनाथ सिंह जनता के लिए। यदुनाथ सिंह जनता के आदमी थे, वे जनता के लिए लड़ते थे। 69 बार जेल गए तो जनता के लिए गए। उन पर संगीन धाराएं लगी आईपीसी सीआरपीसी की, तो जनता की के लिए लड़ाई में लगे। 11 अगस्त वर्ष 1908 को क्या हुआ था, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। इसी दिन देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वर्ष 1985 में भी 11 अगस्त का ही दिन था। वाराणसी के पास रामनगर में भी एक ऐसी ही घटना हुई। हालांकि इसमें कोई शहादत नहीं हुई, लेकिन यदि शहादत होती तो 8-10 लोगों की जल समाधि हो गई होती। इस घटना को जो उस समय के लोग अभी जिंदा हैं बहुत भावपूर्ण तरीके से बताते हैं। रामनगर से बनारस जाने के लिए पीपे के पुल के अलावा बरसात के मौसम में स्टीमर की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। उस स्टीमर पर शुल्क लगता था, जनता के आने जाने का शुल्क लगता था। इसी का विरोध यदुनाथ सिंह कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने उस स्टीमर का ही अपहरण कर लिया। इसके लिए बाकायदे उनके खिलाफ मुकदमा चला। बड़ा अनोखे अंदाज में उन्होंने अपहरण किया था। इसमें जान भी जाने का खतरा था। उफनती गंगा में उस स्टीमर का ही एक तरह से अपहरण कर लिया था। बरसात का मौसम था, गंगा पूरे उफान पर थी। किसी तरीके से पटना सही सलामत सारे लोग पहुंच चुके थे। इस घटना में यदुनाथ सिंह जी के साथ रहे अब्दुल सत्तार, मैं तो नहीं था, अब्दुल सत्तार एडवोकेट ने बताया कि उस समय घाट को ठेकेदार के हवाले कर दिया गया था। ठेकेदार नाविकों से टैक्स वसूलता था, पूरे घाट को ही ठेकेदार के हवाले कर दिया गया था। वो नाविकों से भी टैक्स वसूलता था।
यदुनाथ सिंह को यह बात रास नहीं आ रही थी। इसे वे मल्लाहों का शोषण मानते थे। यदुनाथ सिंह ने ठेकेदार को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने कहा मल्लाहों को इसके अत्याचार से, इसके जजिया कर से मुक्ति दिलानी ही है। अब्दुल सत्तार बताते हैं कि 11 अगस्त 1985 को वे लोग लखनऊ से आए थे। गंगा पार करने के लिए स्टीमर पर बैठ गए। रामनगर चूंकि आना था यदुनाथ सिंह जी को भी और अब्दुल सत्तार को। यदुनाथ सिंह जी का घर वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर नियामतपुर कला में है। वो लोग स्टीमर पर बैठ गए। ठेकेदार का आदमी जब अन्य लोगों से टैक्स वसूलने लगा, शुल्क वसूलने लगा, तो यदुनाथ सिंह ने कहा कि किसी से पैसे मत लो, मैं सभी का दे देता हूं। ठेकेदार के नुमाइंदे से इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। तो यदुनाथ सिंह ने कहा कि एक तो नॉर्थ इंडिया गैंगेज फेरीज एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ इंडिया गैंगेज फेरीज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो, ऊपर से दादागिरी। उसे मारपीट कर भगा दिया। ठेकेदार के सभी आदमी थाने गए। रामनगर थाना के उस समय के प्रभारी इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शाही थे। वे दल बल के साथ घाट पर गए और यदुनाथ सिंह को अरदब में लेना चाहा। यदुनाथ सिंह को पुलिस का कहाँ डर था। उन्होंने कहा कि आप लोग ठेकेदार से पैसा लेकर नॉर्दर्न इंडिया गैंगेज फेरीज एक्ट का उल्लंघन करवा रहे हैं। इस एक्ट के तहत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही स्टीमर का परिचालन किया जाना चाहिए। अभी रात के 8 बज रहे हैं। यह किसकी शह पर हो रहा है? मैं विधायक हूं, जनता के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। रात में इस उफनती गंगा में स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? शाही को ठीक से समझाया। कहा कि तेरी मेहरबानियां पिक्चर देखी है ना? आप भी देखे होंगे। जैकी श्रॉफ की पिक्चर है। उसमें कुत्ते ने कितनी वफादारी निभाई है। एक आप हो कि जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हो, परिवार चलाते हो, खाते हो और पक्ष ले रहे हो ठेकेदार का। यदुनाथ सिंह के तेवर देखकर दरोगा वो उसके साथ गए पुलिस कर्मियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कानून के उल्लंघन की बात को लेकर वे बैकफुट पर थे, लिहाजा थाना लौट आए। इसके बाद यदुनाथ सिंह ने कुछ रामनगर के मल्लाह साथियों को बुलाया। स्टीमर तो स्टार्ट था ही और वो स्टीमर को लेकर राजघाट की ओर चल दिए। इनके साथ सुनिए नाम: बेचू साहनी, रामनाथ साहनी, लक्ष्मण प्रसाद साहनी, रामदेव साहनी, हीरा भगत, घिसावन साहनी, मंगरू साहनी तथा अब्दुल सत्तार स्टीमर पर थे। इधर स्टीमर का अपहरण यदुनाथ सिंह द्वारा कर लिए जाने की खबर से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। जाहिर सी बात है, गंगा के तटवर्ती थानों को वायरलेस सेट से अलर्ट कर दिया गया। रास्ते में प्रहलाद घाट पर यदुनाथ सिंह ने उतरने का प्रयास किया तो देखा कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। फिर वहां उतरने का विचार त्याग दिया। अब गंगा की धारा में आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। राजघाट पार किया। रास्ते में अपने एक इंजीनियर मित्र को फोन कर गाजीपुर में खाने का इंतजाम करने को कहा। गंगा किनारे ही उस मित्र ने एक स्थान पर खाना बनवाना शुरू किया, लेकिन पुलिस को भनक लग चुकी थी। वहां जाकर स्टीमर को किनारे लगाकर निश्चित स्थान पर जाकर खाने की तैयारी कर ही रहे थे कि भारी संख्या में पुलिस बल आ धमका। फिर सभी लोग भागकर स्टीमर पर गए और उसे धारा में ले गए। इधर पुलिस रुकने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने गोली मारने की भी धमकी दी कि रुक जाइए, आप लोग नहीं, गोली मार देंगे। लेकिन स्टीमर को ये लोग बीच धारा में ले गए। अब एक दूसरी अनहोनी क्या होती है, रास्ते में उसका डीजल खत्म हो गया। डीजल जब जवाब दे गया, फिर हवा ही सहारा था, जिसके सहारे स्टीमर पटना तक पहुंचा। धारा तो थी ही, पश्चिम से पूरब की ओर मिर्जापुर से, चुनार से, बनारस से पटना की ओर तो धारा बही रही थी, उफनती गंगा थी बरसात की। लेकिन संयोग से उस समय हवा भी पछुआ ही चल रही थी। उस हवा के सहारे स्टीमर पटना तक पहुंच गया। वहां राजेंद्र घाट पर उतरकर किसी से कर्पूरी बाबू का घर पूछा।
ध्यान से सुनिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही रोचक घटना है। राजेंद्र घाट पर उतरकर किसी से उन्होंने कर्पूरी बाबू का घर पूछा और सीधे वहां चले गए। कर्पूरी बाबू ने देखते ही यदुनाथ सिंह को पहचान लिया और कहा कि फिर एक नया बवाल कर दिया तुमने। अखबारों के माध्यम से कर्पूरी बाबू को घटना की जानकारी मिल चुकी थी। कर्पूरी ठाकुर ने सभी को खाना खिलाया। कुछ देर आराम करने के बाद 1000 रुपए भी दिए। इस रुपए से यदुनाथ सिंह ने बेचू साहनी, रामनाथ साहनी, लक्ष्मण प्रसाद साहनी, रामदेव साहनी, हीरा भगत, घिसावन साहनी, मंगरू साहनी के लिए नया कुर्ता खरीद कर दे दिया। फिर पैसा खत्म। फक्कड़ आदमी थे। लोहिया के यदि सच्चे अनुयायी के रूप में किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो वो यदुनाथ सिंह उसके काबिल है। जितने रुपए श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर ने उनको दिया था 1000 रुपए, सबका उन्होंने कपड़ा खरीद 300 रुपए अब्दुल सत्तार को दे दिए। खुद जो कपड़े पहने थे गंगा में साफ किया। प्रेस करने के लिए पता लगाकर एक धोबी के यहाँ गए। पैसे तो जेब में थे नहीं, उसे प्रेस करने के बदले में अपनी महंगी कलाई घड़ी ही दे दी। 2 लोगों को स्टीमर पर भेज दिया। अपने लेटर पैड पर लिखकर इन लोगों को दिया कि वे विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, उनके साथ गंगा किनारे का निरीक्षण करने के लिए दोनों आए हैं। देखिए माइंड सेट, कब क्या करना चाहिए। शेष साथियों को लेकर वे पटना जंक्शन चले गए। वहां भी हंगामा हो गया। यदुनाथ सिंह ने अपने कूपन से सभी का एसी टिकट अलग अलग कराकर दे दिया। ट्रेन आई तो एसी कोच में चढ़ते समय एक व्यक्ति को टीटी ने धक्का दे दिया। सब मल्लाह जात के थे, नाविक थे। उनके कपड़े लत्ते ऐसे नहीं थे कि वो टीटी समझे कि एसी में बैठने लायक है। अमीर गरीब की खाई तो हमेशा रही है। यदुनाथ सिंह जी इसी को पाटना चाहते थे। वे मटमैले कपड़े वाले को भी एसी ट्रेन की एसी बोगी में यात्रा कराना चाहते थे। फटी बेवाई वाले को भी एसी में बैठाना चाहते थे। उनको टीटी ने धक्का दे दिया, कहा कि इसमें चलने लायक तुम नहीं हो। देखिए 85 की बात है, हम कहते हैं कि देश आजाद हो गया। टिकट होने के बावजूद टीटी कहता है कि तुम इसमें चलने लायक नहीं हो। इस पर यदुनाथ सिंह को बहुत गुस्सा आया और पिल पड़े टीटी पर। इसके बाद हंगामा बढ़ गया। वह ट्रेन रुकी रही। सारे रेलकर्मी एक हो गए। ये देखिए, पुलिस आई, फिर मजिस्ट्रेट भी आए। यदुनाथ सिंह ने कहा कि सभी के पास वैध टिकट हैं तो एसी में यात्रा क्यों नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ने टिकट देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। खैर घंटों बाद यदुनाथ सिंह और उनके साथी जब ट्रेन में बैठे तभी वह रवाना हुई। अन्य साथी तो मुगल सराय जंक्शन पर उतर गए। यदुनाथ सिंह लखनऊ चले गए। इस मामले में डकैती सहित तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मोहनलाल सोनकर और अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी हुई। इसमें पुलिस जबरन यदुनाथ सिंह के खिलाफ बयान दिलवाना चाहती थी इनसे। दोनों को बहुत प्रताड़ित किया गया। वर्षों तक मुकदमा चला। फिर सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी न होने के कारण वर्ष 2012 में ही केस खारिज हो गया। मैं उनके एक विचार को आपको सुनाने के साथ ही आज की कड़ी को समाप्त करना चाहूँगा। इन्होंने 13 दिसंबर 1967 को अपनी डायरी में लिखा था, ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, लड़ाकू थे। ज्ञान, भक्ति व कर्म के समन्वय से प्राणी मात्र का कल्याण होने वाला है। ज्ञान, भक्ति व कर्म के समन्वय से प्राणी मात्र का कल्याण होने वाला है। ज्ञान तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। भाई फरकट करें, ज्ञान तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, भक्ति तुम्हारा माध्यम होना चाहिए, साथ ही कर्म तुम्हारा कर्तव्य है। इसे भी नहीं भूलना चाहिए। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर।